Good morning, children. Take out your Face the Facts book. Today we are going to do unit number 6, which is sports and entertainment. From lesson number 27 to 33. Okay. We start with lesson number 27, which is in the park. Can you fill the names of these playthings you see in the park? तो बेटा पार्क में या कहीं कहीं स्कूलों में आप लोग ऐसे तमाम सारे प्ले एरिया में झूले देखते होंगे, ठीक है। तो आपको इन झूलों के नेम बताने हैं, ठीक है। तो पहला ये झूला की कौन सा है, ये आपका सी सॉ है, ठीक है, जिसमें दो लोग बैठते हैं, एक तो ऊपर नीचे ये जाता सी सॉ करता है, ठीक है। तो इस झूले का नेम क्या है, सी सॉ। फिर ये क्या है, मैरी गो राउंड, ये गोल गोल घूमता है, ठीक है। एक फोर्स से एक बच्चा उसे ढकेल देता है या फिर कोई गार्जियन आपका, फिर ये राउंड गोल गोल घूमने लगता है, ये आपका है मैरी गो राउंड। फिर ये थर्ड है, ये आपका कहलाता है जंगल जिम। ओके, ये जंगल जिम, इस पे भी चढ़ चढ़ के जैसे मंकी की तरह इधर से उधर चढ़ जाओ, एक जगह से दूसरी प्लेस पे चले जाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जंगल जिम। ओके, और फिर ये आपका फोर्थ जो झूला है, ये क्या है, ये आपका स्लाइड है, ठीक है। इस पे एक तरफ से चढ़ते हैं और फिर स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। फिर ये जो गेम है, इसका इसका नाम है सैंड पिट, ठीक है। इसमें मिट्टी भरी होती है, उसी में फिर बच्चे खेलते हैं, एक इनक्लोजर होता है, उसमें सैंड से भर दिया जाता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, सैंड पिट। और जो ये लास्ट वाला है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग, जो जिसे में पीछे से आपको पुश कर देते हैं कोई आपके गार्जियन या आपके फ्रेंड, तो ये आगे पीछे फिर ये थोड़ी देर तक होता रहता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्विंग, ठीक है। तो इनके नेम आपको इसमें फिल कर देना है, हम इनके नेम लिख दे रहे हैं, ठीक। बेटा ये आपका जंगल जिम है, इसमें इसका लास्ट में जिम बोला जाता है। जिम में आप जानते हैं कि बड़े लोग जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसमें भी जैसे आप इसमें प्ले करते हैं तो इसमें भी आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती है, तो इसलिए इसे जंगल जिम बोलते हैं, ठीक है। और सबका हमने नेम लिख दिया। यहाँ पे आपका एक आईक्यू वाला क्वेश्चन है, वाई इज प्लेइंग इन द पार्क गुड फॉर यू? पार्क में खेलना आपके लिए अच्छा क्यों होता है? तो उसका आप आंसर लिख देंगे, इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ। जैसे हम लोग पार्क में खेलते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज हम लोग दिन भर बैठे रहेंगे तो हम बॉडी को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो लोग प्ले ही उनकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो प्लेइंग इन द पार्क इज गुड फॉर आवर हेल्थ। और जब हम लोग पार्क में खेलते हैं तो हम लोगों को, जैसे कहीं आप अगर रोड वगैरह पे खेलें तो उसमें क्या है, ट्रैफिक वगैरह रहता है, उससे नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए हमको पार्क वगैरह में ही खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप नेम लिख दीजिएगा, और इसमें आंसर आईक्यू वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर यहाँ पे आपको दिया है वैल्यू बेस्ड नॉलेज, डू एक्सरसाइज डेली एज इट विल मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड कीप यू फिट। जैसे हम लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे या डेली प्ले करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो मसल्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी और हम एकदम फिट रहेंगे, ठीक है। फैक्ट टू नो, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम जो ऑक्सीजन हम ले करके ब्रीथिंग करते हैं, जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस, सांस लेने का, वो ऑक्सीजन के इनटेक से ही होता है। इसलिए हमको प्लांट्स खूब लगाने चाहिए, ट्री को प्लांट करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लेसन नंबर 20 विच इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जो स्पोर्ट्स, जो हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस स्पोर्ट्स में किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो उनके आपको नेम बताने पड़ेंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट किससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है आपका लेसन 28, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कैन यू मेच द इक्विपमेंट्स विद द स्पोर्ट्स? तो आपको जो यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, जो स्पोर्ट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किस स्पोर्ट्स के हैं उनसे आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, ये देखिए क्या है, ये लॉन टेनिस पे हम लोग खेलते हैं, तो वो वाला रैकेट है और बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल है।
जो स्पंजी होती है ना, जोर से उछलती है, तो इसको आप कहाँ मैच कर देंगे, इसको आप यहाँ पे टेनिस से मैच कर देंगे। जो लॉन टेनिस है उसको हम लोग केवल टेनिस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ टेनिस पे मैच कर देंगे। जो सानिया मिर्जा जो इंडियन प्लेयर है वो भी यही वाला गेम खेलती है, लॉन टेनिस, ठीक है। तो उसको हम लोग किससे मैच कर देंगे, फर्स्ट को यहाँ टेनिस से मैच कर देंगे। फिर सेकंड है ये आपकी हॉकी स्टिक है और बॉल है, तो ये कहाँ है, हॉकी, हॉकी क्या है हमारा, इट इज ऑल्सो अवर नेशनल गेम, ओके। तो यहाँ आप ये हॉकी से मैच कर देंगे। फिर थर्ड आपका ये है फुटबॉल, तो आप ये कहाँ पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर फोर्थ क्या है, ये आपके बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, तो ये आप कहाँ मैच कर देंगे, ये आप यहाँ बॉक्सिंग पे मैच कर देंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ, ये देखिए ये वाला स्मॉल एक रैकेट है, ये क्या है, ये टेबल टेनिस में यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप कहाँ मैच कर देंगे, टेबल टेनिस या टीटी भी हम लोग बोलते हैं इसे, तो वो कहाँ है, ये है, तो इसको हम लोग यहाँ टेबल टेनिस से मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, देखिए आपको बास्केट भी दिख रही है, बॉल भी दिख रही है, यानी कि ये कौन सा गेम है, बास्केटबॉल है। तो इसको आप कहाँ मैच करेंगे, ये तो बेसबॉल है, बास्केटबॉल ये है, तो आप यहाँ पे बास्केटबॉल से इसको मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट है ये वाला, देखिए इस ये वाली स्टिक आप पहचानिए, ये गोल्फ में यूज होती है, जो लोग गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। तो ये स्टिक है और यहाँ पे एक बॉल भी है, तो ये आप कहाँ मैच कर देंगे, गोल्फ में। गोल्फ कहाँ पे है, सबसे यहाँ देखिए सेकंड लास्ट यहाँ गोल्फ है, तो यहाँ पे आप मैच कर दीजिएगा गोल्फ से। फिर नेक्स्ट देखिए, ये तो सब लोगों का इंडिया में हम लोगों के बच्चों का सबसे फेवरेट गेम है क्रिकेट, ठीक है। तो वो आप कहाँ पे मैच करेंगे, क्रिकेट किस नंबर पे है, देखिए सेकंड नंबर पे है, तो उसको आप यहाँ क्रिकेट से मैच कर देंगे। फिर ये गेम बेटा कहाँ यूएस वगैरह में खेला जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेसबॉल। इसका बैट को आप अच्छे से पहचान लीजिए, आगे से पतला होता है, फिर ये आगे से मतलब शुरू में पतला है, फिर आगे में चौड़ा होता चला जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बेसबॉल। तो ये सबसे नीचे में दिया है, यहाँ से आप इसको मैच कर देंगे। और फिर ये देखिए ये स्क्वायर सी बॉल टाइप का दिख रहा है और ये स्टिक दिख रहा है, ये कौन सा गेम है, ये आपका स्क्वायर्स है। तो ये आप 10th वाले को यहाँ स्क्वायर्स से मैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखिए आपका एक आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल को हम लोग दूसरे नेम से कि कौन सा दूसरा नेम उसके लिए यूज करते हैं फुटबॉल के लिए, तो उसके लिए दूसरा नेम हम लोग यूज करते हैं सॉकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आईक्यू वाले क्वेश्चन में सॉकर। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू बेस्ड नॉलेज दी हुई है, वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स डेली, हमको आउटडोर गेम्स डेली खेलना चाहिए, हमेशा नहीं, हाफ एन आवर के लिए, लेकिन डेली खेलना चाहिए, उससे हमारी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पे फैक्ट टू नो में दिया है, फुटबॉल इज द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। जो फुटबॉल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये आईक्यू टेस्ट में कौन सा आप आंसर कर देंगे, ये फुटबॉल का दूसरा नेम किया है सॉकर, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विच इज लेसन नंबर 29। उसमें आपको बताना है डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की पिक्चर बनी हुई है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका लेसन नंबर 29 है। स्पोर्ट्स कीप्स अस फिट एंड एक्टिव। तो स्पोर्ट्स जो है वो हमको क्या करता है, फिट रखता है और हमें एक्टिव रखता है, मतलब हमें ताजगी और तेजी बनी रहती है, हम लोग ऐसे आलसी की तरह नहीं पड़े रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलने से ना हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट मेंटल रिलैक्सेशन बाय प्लेइंग गेम्स। और हमको थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलता है, इससे हमें दिमाग में भी हमारे ताजगी आती है, ठीक है। जब दिमाग में आपके रिलैक्सेशन होगा तो आपकी जब फिर आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन अच्छा होगा। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की पिक्चर बनी हुई है, आपको यहाँ हेल्प बॉक्स में नेम भी दिया है, उनको आपको नेम करना है, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट पिक्चर क्या है, इट इज प्लेड विथ, हिंट भी दिया हुआ है, इट इज प्लेड विथ बैट एंड बॉल, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिकेट।
अब ये क्या, नेक्स्ट पिक्चर क्या है, इट इज प्लेड विथ अ बॉल ओनली, केवल बॉल से खेला जाता है, तो ये क्या है, ये आपका फुटबॉल है, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, इट इज प्लेड विथ अ रैकेट एंड बॉल, ये रैकेट और बॉल से खेला जाता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लॉन टेनिस है, या फिर नॉर्मली आप केवल टेनिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर फोर्थ गेम है, देखिए, इट इज प्लेड विद अ शटल कॉक एंड रैकेट, शटल कॉक जिसे हम लोग चिड़िया बोलते हैं हिंदी में, शटल कॉक और रैकेट से खेला जाता है, तो ये कौन सा गेम हो गया आपका, बैडमिंटन। फिर प्लेयर्स प्ले फिजिकली यूजिंग ग्लव्स, इसमें क्या है, प्लेयर्स एक दूसरे को मारते हैं मुक्का बना करके, ठीक है, अपने ग्लव्स पहन करके एक दूसरे पे हिट करते हैं, तो ये कौन सा गेम है, ये आपका बॉक्सिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट गेम देखिए, इट इज प्लेड विद अ वुडन स्टिक एंड अ बॉल, ये गेम किससे खेला जाता है, एक लकड़ी की स्टिक होती है और बॉल होता है, तो ये कौन सा गेम है, ये आपका हॉकी है, इट इज ऑल्सो अवर नेशनल गेम, ठीक है। तो इनका बेटा हम नेम नंबर वाइज लिख देते हैं। उसमें बेटा आपका यहाँ पे आईक्यू क्वेश्चन है, विच विच स्पोर्ट इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विथ, विच स्पोर्ट, जो साइना नेहवाल एक प्लेयर हैं, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलती हैं, तो साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन खेलती है, उनको लंदन ओलंपिक्स में मेडल भी मिला था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैडमिंटन लिख देंगे इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वैल्यू बेस्ड नॉलेज, वी कैन लर्न टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड वर्क एथिक्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो हम स्पोर्ट्स से टीम वर्क और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, जब हम गेम खेलते हैं टीम के साथ, तो ये सब चीज़ें हम उससे सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट टू नो में क्या है, हॉकी इज अवर नेशनल गेम, जो हॉकी है वो हमारा नेशनल गेम होता है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर बनी हुई है। हियर आर द पिक्चर ऑफ सम फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स, तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में जिनका काफ़ी नाम है, उनकी पिक्चर बनी हुई है, इंडियन प्लेयर्स हैं सारे ही ना, और उनका किस गेम से वो एसोसिएटेड है वो आपको इनके पिक्चर के साथ लिखना है, ठीक है। इस यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आपको थोड़ा सा हिंट भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट कौन है, तो इनको अगर आप लोग क्रिकेट बहुत देखते होंगे तो इनको आप पहचान जाएंगे, ये हमारी टीम के लिए ओपनिंग भी करते हैं, शिखर धवन, ठीक है। फिर सेकंड पिक्चर, इन्हीं की बात अभी हो रही थी, ये बैडमिंटन खेलती हैं, इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये कौन है, ये साइना नेहवाल हैं। ये लॉन टेनिस खेलती हैं, ये सानिया मिर्जा, ठीक है। फिर ये प्लेयर कौन से हैं, ये विश्वनाथन आनंद है, ये चेस खेलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है आपके, हाँ, ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, विजेंद्र सिंह हरियाणा के हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये आपके रेसलिंग कुश्ती के प्लेयर हैं, ठीक है, इनका नाम है सुशील कुमार, ओके। बेटा इसमें आपका आईक्यू क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर वाज निक नेम्ड एज द वॉल, ठीक है, कौन सा जो इंडियन प्लेयर है उसको, क्रिकेट प्लेयर जिसको दीवार निक नेम क्या कहा जाता है, द वॉल, या फिर हिंदी में जिसे कहते हैं दीवार, तो वो आपके राहुल द्रविड़ थे, वो क्योंकि वो आउट नहीं होते थे इसलिए उनको द वॉल कहा जाता था, ठीक है। बाकी बेटा ये सबके हमने नेम लिख दिए नंबर वाइज, और वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए फैक्ट टू नो है, साइना नेहवाल इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट द ओलंपिक्स, ओके। जो साइना नेहवाल है वो पहली इंडियन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर, जिनको मेडल मिला था ओलंपिक्स में। शी अचीव्ड दिस फीट बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट द लंदन ओलंपिक्स, उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू बेस्ड नॉलेज है आपकी, इट इज अ फेमस प्रोवर्ब दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो एक प्रोवर्ब मतलब बेटा एक कहावत टाइप की है कि अगर
सारा सारा दिन काम करोगे और कोई भी चीज नहीं खेलोगे तो जैक जो है वो एक डल बॉय बन जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी यू शुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन गेम्स। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको गेम्स में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गेम्स ही में ध्यान देते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई में भी ध्यान देना पड़ेगा, गेम्स में भी। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। लेसन 31 इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे बेटा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर बनी हुई है, आपको उनको रिकग्नाइज करना है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर किसकी, ये पिक्चर बेटा आपकी हारमोनियम की है, ठीक है। आप लोग बेटा मैच कीजिएगा, उसके बाद हर पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा भी कि ये क्या है, ये हारमोनियम है, ताकि वो फिर आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। फिर कहीं पे भी वो पिक्चर हो या फिर कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट रखा हो तो आप तुरंत रिकग्नाइज कर जाए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है वो आपका हारमोनियम है, तो उसको आप यहाँ सी से मैच कर देंगे, हारमोनियम, ठीक है। फिर सेकंड देखिए क्या है, सेकंड आपका इसको हम लोग बोलते हैं पियानो, ठीक है। तो ये आप किस यहाँ कहाँ से मैच कर देंगे, ई वाले से, सेकंड को आप यहाँ पियानो से मैच कर देंगे। फिर थर्ड क्या है, आपकी बांसुरी है जिसे हम फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप किससे मैच कर देंगे, थर्ड को आप यहाँ डी फ्लूट से मैच कर देंगे, ठीक है। हमारे जो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं वो बहुत अच्छे बांसुरी बजाते हैं ना, फ्लूट प्लेयर है, ठीक है। तो ये आप डी से मैच कर देंगे। फिर ये फोर्थ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फोर्थ इसको हम लोग बोलते हैं सितार, ठीक है। तो ये आप कहाँ मैच कर देंगे, ये सबसे ऊपर यहाँ बी से मैच कर देंगे सितार, ठीक है। ये आपका बी से मैच हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका बी से मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये पिक्चर किसकी, ये ड्रम की है, तो ये आप कहाँ मैच कर देंगे, ड्रम्स, ये देखिए जी वाला दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी जो फिफ्थ वाला है वो यहाँ ड्रम से मैच कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी, ये आपकी क्या कहलाता है, ट्रम्पेट, ठीक है। तो ये आप कहाँ से, जो शादी वगैरह में लोग बजाते हैं ट्रम्पेट, ठीक है। तो ये आप इससे किससे, लास्ट एच से मैच कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आपका क्या है, दिस इज गिटार, ओके। ये आप कहाँ से मैच कर देंगे, ये आपका एफ वाला है, एफ से आप यहाँ ये अपनी जो सेवेंथ है वो आप एफ से मैच कर देंगे, फिर गिटार से। फिर नेक्स्ट है आपका ये आप तबला है, तो ये तबला आप किससे मैच कर देंगे, तबला आपका देख किस नंबर पे है, तबला आपका ए वाला है, ठीक है। तो ये एट्थ वाला आप किससे मैच कर देंगे, सबसे ऊपर ए से मैच कर दीजिएगा। मैं जाकिर हुसैन जो है वो काफी अच्छे तबला प्लेयर है ना। फिर फैक्ट टू नो, ऑल साउंड्स आर नॉट म्यूजिकल, अ टेबल फॉल्स विद अ लाउड क्रैश। जो जो भी साउंड होती है वो हर साउंड को हम लोग म्यूजिक नहीं बोलते हैं। जैसे कोई टेबल गिर गई या कहीं पे कुछ आवाज आ गई, किसी कांच टूटने की आवाज आई, तो वो सब म्यूजिक थोड़ी कहलाता है। अ क्रैकर बस्ट विथ अ बैंग, दीज मेक नॉइजेज नॉट म्यूजिक। तो इन सबसे क्या होता है, जैसे क्रैकर की साउंड हो गई या किसी चीज को टूटने की आवाज हो गई, इससे क्या होता है, नॉइज होती है, नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन वो म्यूजिक नहीं कहलाता। म्यूजिक तो वो होता है जिससे हमको मजा आता हो, आनंद आता हो, ठीक है, हम लोग हैप्पी फील करते हो, ओके, उसको हम लोग म्यूजिक कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वैल्यू बेस्ड नॉलेज, ऑलवेज कीप अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इट्स प्रोटेक्टिव केस व्हेन इट इज नॉट बीइंग प्लेड। तो जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका साथ में बेटा उसका कवर भी आता है, तो हमेशा उसमें करके रखिए, क्योंकि अदरवाइज वो किसी के हाथ से गलत से लग गया तो वो टूट भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक आपका आईक्यू क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा विच इंस्ट्रूमेंट, ओके, प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट। जो शिव कुमार शर्मा जी हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो बेटा संतूर के प्लेयर हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है संतूर, तो वो संतूर के प्लेयर हैं, जम्मू कश्मीर से ही आते हैं शिव कुमार शर्मा, और वो संतूर के प्लेयर हैं। तो इसमें हम ये आईक्यू वाला जो आपका क्वेश्चन है
इसमें आप संतूर लिख देंगे, बाकी सारे मैच कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विच इज 31 इंडोर गेम्स। द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड अ हाउस आर नोन एज इंडोर गेम्स। तो बेटा जो गेम्स हम लोग घर के अंदर रूम में अपने बैठ के खेलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग इंडोर गेम खेलते हैं। और जो बाहर पार्क वगैरह में खेलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम, जैसे क्रिकेट फुटबॉल हो गया। ठीक है, तो जो हमारा कैरम हो गया, चेस हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग घर के अंदर बैठ के खेलते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके, ये आपके इंडोर गेम्स होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इंडोर गेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ हिंट दी हुई है, उन्हीं के से आपको बताना है ये कौन सा गेम कौन सा है। ठीक है, पिक्चर में। तो ये फर्स्ट गेम है, तो ये आप लोग रिकग्नाइज कर रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये आपका लूडो है। फिर सेकंड क्या है, ये आपका कैरम है। फिर थर्ड गेम क्या है, थर्ड गेम ये बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आपका वीडियो गेम है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो ये वही है थर्ड। फिर फोर्थ क्या है, ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ओके। फिर फिफ्थ क्या है, ये आपका चेस है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शतरंज। ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था, ये गेम इंडिया में ही आया था। ओके। फिर लास्ट वाला कौन सा है, ये देखिए, ये टेबल टेनिस है। ठीक है, तो टेबल टेनिस भी इंडोर गेम कहलाता है, क्योंकि ये हम लोग रूम में टेबल रख करके इसे खेल सकते हैं। इसकी टेबल आती है टेबल टेनिस की, और इसका जो बाकी जो जिस चीज़ से खेलते हैं रैकेट वो है, और एक छोटी सी बॉल होती है। तो उससे हम लोग ये, इसलिए ये इंडोर गेम ही कहलाता है। तो बेटे जो आउटडोर गेम्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसे बाहर में बहुत धूप है या फिर रात को, तो आप कैसे खेल सकते हैं, तो आप लोग इंडोर गेम खेल सकते हैं। ओके, तो इनके नेम हम बेटा यहाँ पे नंबर वाइज लिख देते हैं। इसमें बेटा आपका आईक्यू का क्वेश्चन है कि हाउ मनी प्लेयर्स कैन प्ले अ गेम ऑफ लूडो। जो लूडो का जो गेम होता है उसमें कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो उसमें आपको मालूम होगा कि 4 प्लेयर्स उसे खेल सकते हैं। 4 तरह की उसमें गुट्टियां होती है ना 4 कलर्स की, तो 4 प्लेयर्स लूडो को एक साथ खेल सकते हैं। तो उसका आंसर आप 4 लिख दीजिएगा। फिर इसमें देखिए फैक्ट टू नो है, चेस इज ऑल्सो नोन एज शतरंज एंड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। जो चेस है, चेस का गेम, वो उसको हम लोग शतरंज भी बोलते हैं, और वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था, भारत में ही आया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। Identify these famous actors and actresses and write their names. Take help from the help box. तो बेटा एक कुछ हीरो हीरोइन की, एक्टर एक्ट्रेसेस की पिक्चर है, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हिंट भी दे रखे हैं हेल्प बॉक्स में। तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट आपके आमिर खान की पिक्चर है। ठीक, वो फोटो है, सॉरी पिक्चर बोल रहा है। फर्स्ट आपकी आमिर खान की फोटो है, देन इनको आप पहचानते होंगे, अमिताभ बच्चन। फिर थर्ड कौन है, ऋतिक रोशन। ओके, क्रिस में जो आए थे। फिर ये कौन सी एक्ट्रेसेस हैं, दीपिका पादुकोण। फिर ये कौन है, ये आप सोनाक्षी सिन्हा है। ठीक है, और फिर लास्ट में कैटरीना कैफ। ओके, उसके बाद बेटा आपका ये आईक्यू क्वेश्चन है, हु एक्टेड एज थीफ, सॉरी हाँ, हु एक्टेड एज थीफ इन धूम 3। धूम 3 मूवी में कौन थीफ बना था, चोर बना था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आमिर खान। ठीक है, इसमें है फैक्ट टू नो, अमिताभ बच्चन वॉज क्राउंड एज सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम इन 2000
एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स। जो 2000 में, ईयर 2000 में जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें अमिताभ बच्चन को क्या उपाधि मिली थी? ही वॉज क्राउंड एज द सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। पूरे शताब्दी का सुपरस्टार उसे माना गया था क्योंकि वो बहुत कई सालों से वर्क कर रहे हैं और काफी वो पॉपुलर भी हैं। ठीक है लो, तो इसलिए उनको सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम क्राउंड किया गया था। अब इसमें बेटा यहाँ पे आपकी वैल्यू बेस्ड नॉलेज है। नेवर ट्राई टू कॉपी स्टंट सीन एट होम्स एज यू माइट गेट हर्ट इन द प्रोसेस। कुछ बच्चों की आदत होती है कि जो पिक्चर में देखते हैं हीरो हीरोइन की उनकी एक्टिंग करते हैं, उनकी एक्टिंग को कॉपी करते हैं, तो वो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। जैसे पहले शक्तिमान आता था, लोग उसके गोल गोल घूमने लगते थे, तो उससे क्या होता है, उस चोट लगने का डर होता है। तो वी शुड नॉट कॉपी देम। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो आपकी जो यूनिट फिर 7 है वो साइंस से रिलेटेड है, वो फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।